हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, कल हमने किए थे एक्सरसाइज 3.2 के, पिछली वीडियो में हमने किए थे एक्सरसाइज 3.2 के ट्रू एंड फॉल्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता क्या है? द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, बोथ ऑफ देम हैव सेम डिजिट नंबर 1 एंड 3, फाइंड ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। अब वो बोला है द नंबर 13 और 31 आर द प्राइम नंबर है, नंबर ऑफ बोथ हैव सेम डिजिट, उन दोनों का जो डिजिट है वो सेम है 1 एंड 3। देख लो, आप खुद ही देख लो, 1 3 है ना, सेम डिजिट है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। इसी तरह के पेयर हमने क्या बोलते 100 तक हमने फाइंड करने हैं। तो चलिए करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 3 सबसे पहले तो इसका वही हो गया 13 का पेयर क्या हो गया 31। उसके बाद क्या आ जाएगा 17 इज ए प्राइम नंबर, और इसका उल्टा क्या हो गया 71, वो भी प्राइम नंबर है। और इसके बाद आ गया 37 73, देखो इसका भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद आ गया 97 नहीं 79 और 97, देखो। अब हम ना अप टू 100 बोले हैं। अब 100 तक तो सिर्फ ये ही आ रहे हैं, अप टू 100 तक तो इतने ही आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। ये 4 पेयर आ रहे हैं। इसे देखो सेम डिजिट है 1 3 3 1 1 7 7 1 3 7 7 3 7 9 9 7। बट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन द सेपरेटली द प्राइम नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर अप टू 100। अप टू 100 नहीं, सॉरी, लेस देन 20। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया थोड़ा सा। हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो है ये है हमारा क्वेश्चन, कंपोजिट नंबर लेस देन 20। मैंने थोड़ा सा बुक से देख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा पीछे से देख लिया। तो अब हम इसका पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? राइट डाउन द सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। मैंने आपको बताए थे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में फ़र्क क्या होता है, वो होते क्या है। आपको मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताया, तो जिन्होंने नहीं देखी ना, तो वो पिछली वीडियो में जाके ज़रूर देखना, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि 1 3 5 7, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। मतलब कि जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है, वो होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। 1 3, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं, ठीक है, जो मैं चैप्टर के शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था, विषम संख्याएं। ओके। अब कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? आपको कंपोजिट नंबर का मैंने बताया था कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मैंने आपको ये बताया था। क्यों है वो? क्योंकि उसका एक खुद का फैक्टर है 4 1 सा 4, और एक 2 2 सा 4 भी है, ठीक है। क्योंकि यही एक छोटा नंबर है जिसका एक और फैक्टर बनता है। अब जैसे मान लो 2 ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं, इसका फैक्टर 1 तो है, पर 2 के अलावा और कोई थोड़ी इसका कोई फैक्टर है, और 3 का भी 1 है, पर 4 है इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जिसका 1 तो है ही है, इसका 2 भी एक अलग फैक्टर है। ओके बच्चों, अब उन्होंने बोला है कि लेस देन 20 तक हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 5 7, उस पर आ रहा है 9 11 13 14 नहीं 15 आएगा, 15, उसके बाद आ जाएगा 17, उसके बाद आ जाएगा 19, क्योंकि ये लेस देन है, 20 से लेस देन है। ये आपने ये ध्यान रखना है। उन्होंने बोला सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग, मतलब कि हमने अलग अलग करके लिखना है। ये प्राइम नंबर होते हैं। ये अब हम कंपोजिट नंबर लिख लेते हैं। कंपोजिट नंबर लेस देन 20 है ना, तो वो हो गया 4 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया 8 9 10, 8 9 10, और 11 नहीं होगा क्योंकि 11 के फैक्टर नहीं होते, 12 हो जाएगा। उसके बाद 13 भी नहीं होगा क्योंकि 13 हमने यहाँ पे लिख दिया प्राइम नंबर है वो, इसका फैक्टर और कोई भी नहीं होता। 14 हो जाएगा, 14 का फैक्टर होता है।
और 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, उसको 18 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, बस लेस देन, बस यहाँ तक ही आएंगे, लेस देन 20। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 जो कंपोजिट 9 कंपोजिट नंबर आर लेस देन 20। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हमने बताना है कि 1 और 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आता है मैं 1 से 10 तक आपको लिख के बताता हूँ। 1 3 5 7 9 बस, और 11, ठीक है। 10 प्राइम नंबर है ना। उन्होंने बोला 1 से 10 के बीच बीच में, और 10 तो 1 और 10 के बीच बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर, ये 1 है, तो हमारा जो 10 है वो कहीं यहीं इन दोनों के बीच ही होगा, है ना, कहीं 10, बट 10 है वो प्राइम नंबर नहीं है, मैं तो नहीं लिख रहा, 11 है ना। उन्होंने बट द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर है 1 और 10 के बीच में कौन सा है, तो सबसे ग्रेटर नंबर है वो है, सॉरी 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका तो फैक्टर होता है, 11 आएगा, 11 आएगा, ये मुझसे मिस्टेक होगी, सॉरी बच्चों। 1 3 5 7 और 11, क्योंकि 9 इसलिए नहीं है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एक और फैक्टर होता है, वो होता है 3 3 जा 9, इसलिए ये तो मतलब कि प्राइम नंबर का मतलब होता है जो सिर्फ अपने नंबर से ही डिविजिबल हो, तो 9 तो अपने नंबर से तो डिविजिबल हो रहा है, 9 1 जा 9, ठीक है, तो और ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, इसीलिए ये 9 नंबर है जो वो क्या बोलते प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो वो तो हमारा 7 हुआ 10 के बीच में, क्योंकि ये देखो ये तो सारे 10 से 1 और 10 के बीच बीच में आ रहे हैं, देख लो 10 प्राइम नंबर नहीं, मैं वैसे आपको लिखने समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। 1 और 10 के बीच बीच में 3 ही नंबर आ रहे हैं, 3 5 7, और इन तीनों में बड़ा कौन सा है, 7, ठीक है। बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ओड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और ओड, देखो यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ओड प्राइम नंबर बोला हुआ है, ठीक है, ओड नंबर अलग होते हैं और प्राइम नंबर बोला, उन्होंने बोला वो वाले नंबर है जो ओड भी हैं और प्राइम भी हैं, है ना। अब क्या ये 44 दिया हुआ है, उन्होंने बोला सम, मतलब कि किन दो ओड प्राइम नंबर को मिला के, ओड प्राइम नंबर प्लस ओड प्राइम नंबर को मिला के 44 आ रहा है, ये बताना है हमने, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं सोल्यूशन क्या है। अगर हम 3 आपको पता है प्राइम नंबर है, पता है, और 3 में हम क्या प्लस करें कि 44 आ जाए, 3 में हम 41 अगर ऐड करेंगे तो हमारे 44 आ जाएंगे। देखो ये तो एक क्या बोलते प्राइम नंबर भी है और ओड भी है, ठीक है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट एग्जांपल करें 36। अब हम लेते हैं 5 हमारा क्या बोलते प्राइम नंबर, ओड भी है और प्राइम नंबर भी है, ये ओड और प्राइम है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, है ना। 5, अब 5 में हम क्या जोड़ें कि 36 आ जाए, 31 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम 5, फिर से 5 ले लिया मैंने, 5 प्लस प्राइम नंबर लेना है और ओड भी होना चाहिए, सोचो कौन सा है, 19 हो सकता है, क्योंकि 19 और 5 करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट भी हमारा क्या आ जाएगा, 5 प्लस 13 कर लेते हैं तो 18 आ जाएगा हमारा, बट 18 हमारा इवन नंबर है, हमने इसको नहीं देखना, हमने इसको देखना, बस हमने उन्होंने बताया हुआ कि 18 आना चाहिए बस, प्लस करके किन किन को प्लस करके, ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर, इन दोनों को, ओड भी होना चाहिए प्राइम भी होना चाहिए, ओड भी होना चाहिए प्राइम भी होना चाहिए, इन दोनों ओड प्राइम नंबर को प्लस करके हमारा 18 आना चाहिए। वैसे ही ओड नंबर प्राइम नंबर, ओड नंबर प्राइम नंबर 18, ओड नंबर प्राइम नंबर 5, ओड नंबर प्राइम नंबर 19 24, ओड नंबर प्राइम नंबर 36 आ गया हमारा। तो बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। हमने 3 पेयर बताने हैं प्राइम नंबर के,
जिनके बीच का डिफरेंस है वो 2 होगा। पहले तो हम पेयर ले लेते हैं 5 और 7 का, 5 और 7, क्योंकि देखो 5 एंड 7 ये प्राइम नंबर भी, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट हम पेयर ले लेते हैं 11 एंड 13 का। 13 का अगर 13 में से हम 11 माइनस करेंगे तो हमारा क्या डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट पेयर ले लेते हैं हम 17 एंड 19 का। ठीक है, 19 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। उन्होंने 3 ही पेयर बोले हुए हैं, देखो हमने 3 पेयर ले ली, 5 और 7 का, 11 और 13 का, 17 और 19 का। आप कोई भी ले सकते हो। उन्होंने यहाँ पे कोई भी और कंडीशन नहीं दी हुई है कि आप अप टू 100 लो, अप टू 1000 लो, मतलब कि इससे नीचे लेस देन लो। आप कोई भी 2 ले सकते हो, जिनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए बस। अब हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। उन्होंने बोला है राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? चलो मैं आपको बता देता हूँ। कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जैसे कि मान लो एक नंबर है एक्स, तो दूसरा नंबर होगा एक्स प्लस 1, तीसरा नंबर होगा एक्स प्लस 3। ठीक है, ऐसे ऐसे एक्स प्लस प्लस 4। ठीक है, उन्होंने बोला है राइट 7 कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो हम 7 तक लिख लेते हैं, 6 तक लिखें, क्योंकि एक हमारा 7 टर्म्स हम लिखेंगे 1 2 3 4, आगे आ जाएगा एक्स प्लस 5, ये हमारे 5 होगी, है ना? नहीं, आगे आएगा एक्स प्लस 6। ठीक है, देखो कितनी टर्म होगी टोटल, 1 2 3 4 5 6 हुई, 6 टर्म हुई। आगे हम लिख लेंगे एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7। तो देखो हमारे पास फिर से 1 2 3 4 5 6 7 टर्म होगी हमारे पास। नहीं रुको, इसमें कुछ गड़बड़, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया बच्चों गलती से। यहाँ पे 3 नहीं 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ये होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ समझाता हूँ। जैसे कि मैंने मान लो एक्स ले लिया मैंने, 1। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 क्या होगा? एक्स प्लस 1 क्या होगा? एक्स की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा 2, 1 2। और इससे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा 3, क्योंकि एक्स प्लस हमारे पास क्या है एक्स प्लस 2, तो एक्स हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, इसे हम कर देंगे 4 5 6, है ना? तो ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि क्या होते हैं, जिनका एक खुद का फैक्टर होता है। जैसे कि मान लो 8 है, 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्यों है कंपोजिट नंबर? क्योंकि एक इसका खुद का तो फैक्टर है ही है ना? और इसका 4 भी बनता है, 4 2 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, इसलिए ये कंपोजिट। उन्होंने बोला हुआ है कि हमने 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बताने हैं लेस देन 100। तो हम एक्स को ऐसा क्या लें कि हमारे 7 कंसेक्यूटिव नंबर बन जाए। तो अगर मैं एक्स को 90 ले लूँ, 90 वो लेस देन 100 भी हैं, ये भी ख्याल रखना है। उन्हें 2 कंडीशनें लाई हुई हैं। पहली कंडीशन है कि कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है लेस देन 100 होने चाहिए, है ना? तो 90 इज़ द करेक्ट। अब 90 हमने ले लिया एक्स, एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 91। एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा? 92। एक्स प्लस 3 93, 94, 95 और 96। हमारे देख लो कितने कंसेक्यूटिव नंबर उन्होंने बोले हुए हैं, कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर है। देखो 90 का फैक्टर क्या होता है? एक 90 खुद है, और 45 टू सा भी 90 होते हैं। 91 का फैक्टर होता है। 91 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर लो आप, 3 से डिवाइड कर लो 91 को, 3 से, 3 3 3 9, 3 नहीं सॉरी 3 से नहीं होगा ये, इसका 91 का इसका और फैक्टर क्या हो सकता है? 2 से अगर हम करेंगे तो नहीं जाएगा, 4 से जाएंगे, 4 से करेंगे अगर हम 9
4 सा 91 है, नहीं 5 से भी नहीं जाएगा। 91 आते हैं 13 के टेबल में, आते हैं 7 के टेबल में, 13 के टेबल में आते हैं 91। देखो 91 एक तो खुद का फैक्टर हो गया 91 और 13 सत्ते 91, ठीक है, इसलिए 91 को लिया है। 92 को आपको पता होगा, 93 भी आते हैं किसी के टेबल में, ठीक है, 93 भी आते हैं। और 94, 95, 96 ये कंसेक्यूटिव तो हैं ही हैं, मतलब कि ये x है, ये x+1 है, ये x+2 है, ये x+3 है, ये x+4 है, ये x+5 है, ये x+6 है, कंसेक्यूटिव है। और इनमें से देयर इज़ नो प्राइम नंबर है, मतलब कि कोई भी प्राइम नंबर नहीं है इनमें से, कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर है ये, लेस देन 100। हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, बाकी के लिए हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।